अब यहाँ के बाद हम लोग निकलेंगे रमन रेती के लिए, जो कि यहाँ से पास में ही है। उसके पास में ही रसखान जी की समाधि भी है। तो ठीक है, अब तो चलिए हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, दिल्ली टू मथुरा वृंदावन ब्लॉग के एपिसोड 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम मथुरा से गोकुल पहुंचे थे। गोकुल पहुंचकर हमने नंद भवन के दर्शन किए, उन गलियों के दर्शन किए जहां कृष्ण लला पहली बार यमुना पार आए थे। हमने यहाँ ठुकरानी घाट के भी दर्शन किए, जहाँ से यमुना मैया का एक अद्भुत नज़ारा दिखाई पड़ता है। अब हम यहाँ से आगे की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं पुराने गोकुल। बेसिकली ये जो पूरा इलाका है इसको महावन कहा जाता है, और महावन में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। जैसे कि हमने अभी पहला जो नया गोकुल है इसमें नंद भवन और अन्य स्थल के हमने दर्शन किए। आगे की यात्रा में हम रमन रेती, रसखान समाधि स्थल, 84 खम्भों का जो मंदिर है, इसके अलावा ब्रह्मांड घाट और चिंताहरण घाट और बलदेव जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। आज जो हम पहली जगह पहुंचने वाले हैं वो है रमन रेती। चलते हैं और रमन रेती आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, रमन रेती वो जगह है जहाँ पर कृष्ण जी बचपन के समय खेला करते थे। वो अपने जो चरवाहे मित्र थे उनके साथ और उनके भाई बलराम जी के साथ वहाँ खेलते थे। और बताया जाता है कि वो पहली बार राधा जी से उसी जगह पर मिले थे। रमन रेती एक रेतीला स्थान है और यहाँ पर के सामने ही एक हिरण अभ्यारण्य है, जहाँ पर आपको कई प्रकार के अलग अलग हिरण देखने को मिल सकते हैं। इसके जस्ट सामने रमन रेती आश्रम है। इस आश्रम में ये मान्यता है कि जो यहाँ की जो रेत है वो बहुत ही पवित्र और पावन है। लोग इस उम्मीद में यहाँ आते हैं कि किसी तरह कृष्ण जी उनकी कृपा उन पर हो जाए। तो इसी मान्यता के चलते लोग यहाँ पर आकर उस रेत में प्लेट लगाते हैं। रमन रेती आश्रम में कदम रखते हैं तो आप एक बदलाव महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सुकून मिलता है। यहाँ चिड़ियों की चहचहाट आपको साफ सुनाई देती है। यहाँ का जो माहौल है, यहाँ छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं, आश्रम है, जो यहाँ पे महंत है, जो साधु लोग हैं वो यहाँ रहते हैं
और इस आश्रम में एक मेन मंदिर है जहाँ पर राधा जी और कृष्ण जी की मूर्तियाँ विराजमान हैं। मैं जब ढूंढ ही रहा हूँ तो वो देखना कहाँ है उसका। गोकुश टंकी कहाँ है? श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन बिहारी लाल की जय, श्री श्यामपति रामचंद्र की जय, श्री उमापति महादेव की जय, पवन ब्रह्मांडी महाराज की जय, जगत गुरु बाबा श्री चंद्र भगवान की जय, श्री गुरु का जय यहाँ फुल अंधेरे में आ गए हैं हम, यहाँ फुल ही अंधेरे में आ गए हैं हम। मस्त ज़्यादा बढ़ाने का भी वो हो गया, बस ठीक है। हाँ अब आप यहाँ का एक टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए और इस टाइम लैप्स को आप अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद हम आपको यहाँ पर होने वाला एक कीर्तन सुनाएंगे, दिखाएंगे और उसमें भी एक बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस है। आप उसको देखेंगे तो आपको पक्का बहुत मज़ा आने वाला है।
मजा बांध देना मेरी बनाई। हाँ तो आ रही इधर आ जा। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हम ब्रज में आए हैं। चतुर्मास का समय है और भगवान कृष्ण के धाम में हम भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। जिस स्थान पे हम बैठे हैं वो है गोकुल। स्वयं ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर्स में बोलते हैं, गोलोक नामनि निज धामनि तले सतस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। तो भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन, बढ़िया, जहाँ पर लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में तत्पर हैं। भगवान जिनकी सेवा में लक्ष्मियां तत्पर हैं वे भगवान गोविंद नारायण, वे कभी भी दरिद्र नहीं हो सकते। जैसे लोग बोलते हैं दरिद्र नारायण, नर नर सेवा नारायण सेवा, तो भगवान दरिद्र नहीं है, भगवान सेवित है लक्ष्मी से और वे सभी के हृदय में विद्यमान है। और उनकी सेवा में वहां की गायें बहुत ही विशेष अपना अभिनय करती हैं। गोलोक वृंदावन में जो गायें हैं वो कहलाती सुरभि गायें, और गोलोक वृंदावन में जो वृक्ष हैं वो वृक्ष कहलाते हैं कल्प वृक्ष। जैसे
अगर कोई अमरूद का वृक्ष है तो उससे अमरूद मिलता है, सेब के वृक्ष से सेब मिलता है, अंगूर के वृक्ष से अंगूर मिलता है। कभी आपने देखा कि छोटू आम का वृक्ष है और हमें समोसा, रसमलाई, गुलाब जामुन ये चाहिए तो मिल जाएगा? नहीं। तो भगवान के धाम में जो वृक्ष हैं वे है सुरभि, कल्प वृक्ष। आप जो मांगेंगे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन गोलोक वृंदावन में चाहे गाय हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे लता हो, चाहे पता हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, उन सभी को जो चाहिए वो क्या चाहिए? कृष्णा। एक बार सभी बोलेंगे कृष्णा 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 कृष्णा। तो आप देखेंगे वृंदावन में कभी भी कोई भी आपदा आती है, चाहे कालिया आए, चाहे बकासुर आए, चाहे अघासुर आए, चाहे कोई भी राक्षस आए, वृंदावन में चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी लोग क्या बोलते हैं? कृष्णा कृष्णा। देखिए हाथ से यहां से निकालना है जोर से तो भगवान सुनेंगे कृष्णा कृष्णा। भगवान यहाँ पर गाय चराने आते हैं तो पेड़ के वृक्ष पे खड़े जाते हैं। यहाँ के जो वृक्ष हैं कदम वृक्षों पे भगवान खड़े हो जाते हैं और अपनी 9 लाख गायों को जब चराने ले जाते हैं तो भगवान उनकी काउंटिंग करते हैं। तो भगवान इतने एक्सपर्ट हैं गायें चराने में। लाल रंग की गाय एक तरफ, सफेद रंग की गाय एक तरफ और डिफरेंट कलर वाली गाय एक तरफ, नीला एक तरफ, पीला एक तरफ, तरह तरह की जो गायें सब एक तरफ। सारी गायों का नाम होता है। भगवान अपने हाथ में लेते हैं माला और एक माला पे भगवान अपनी गायों को टेर लगाते हैं। टेर मतलब टेर, आवाज लगाना। तो एक बार हम कैसे आवाज लगाएंगे कृष्णा को? कृष्णा कृष्णा। ऐसे ही भगवान टेर लगाते थे अपनी गायों को। तो ऐसी टेर लगाते थे, गायों का एक झुंड इकट्ठा हो जाता था। भगवान काउंटिंग करते थे 1, फिर ऐसे भगवान दूसरी अलग आवाज में। भगवान बहुत एक्सपर्ट है, भगवान सबकी लैंग्वेज जानते हैं। वृंदावन में भगवान ने मोरों से बात करी है, तोतों से बात करी है, पशुओं से बात करी है, पक्षी सबसे बात करी है भगवान ने। भगवान जब बात करते थे तो लता पता भी झुक जाते थे। एक बार बलराम जी देखे, अरे कृष्ण तुम्हें आज देखो सारे पेड़ इतने झुक गए तुम्हारे स्वागत में। आम का वृक्ष झुक गया, सेब का वृक्ष झुक गया। मुझे लगता है कि इन वृक्षों ने बहुत ही तपस्या करी पूर्व जन्मों में, तो उन्हें गोलोक वृंदावन में जन्म मिला है। तो भगवान कृष्ण बोलने लगते हैं, अरे ऐसा नहीं बलराम, वो तो तुम्हारे स्वागत में सब झुक रहे हैं। और ऐसे बातें चलती हैं बहुत ही सुंदर। और वहीं पर और ताल वन में जो कंस है अपने सेवकों से बहुत ही विशेष प्रकार का जूस बनवाते हैं ताल वृक्ष से, और उसको पाने के लिए बताते हैं स्वयं इंद्र भगवान आते हैं उसका रस आस्वादन करने के लिए। इंद्र को भी परमिशन नहीं। तो एक बार सारे मित्रों ने इच्छा करी, कृष्णा कृष्णा हमें ये ताल वृक्ष का जूस पीना है। कृष्णा कहना ठीक है। तो राधा रानी बोलती अरे वहां मत जाओ, वहां पर धेनुकासुर का नाम का राक्षस है, बहुत ही उधर जाना बहुत घातक है। लेकिन कृष्णा तो सुपर ह्यूमन है, सुपर हीरो है। जैसे वो अंदर जाते हैं तो वहां पर धेनु का राक्षस आता है। और कृष्णा बुक के अंदर हम पढ़ेंगे, पूरे डिस्क्रिप्शन में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसने इतना हुड़दंग मचा, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करी, लेकिन भक्तों को कोई टेंशन नहीं। भक्तों ने क्या किया? कृष्णा आते हैं और बहुत अच्छे से उसको हिसाब सिखाते। तो चाहे धेनुकासुर आए, चाहे अघासुर आए, चाहे बकासुर आए, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरिष्यसि। अगर कोई व्यक्ति सदैव मेरा चिंतन करता रहता है तो उस व्यक्ति को इस संसार में किसी भी प्रकार का कष्ट, परेशानियां, दुख उसको विचलित नहीं कर सकते। तो हम जिस धाम में हैं, जहाँ के ब्रजवासियों ने जीवन जिया है, स्वयं भगवान के भक्त नंद बाबा को एक बार अजगर ने लपेट लिया। आप सोचिए भगवान के पिताजी हैं और अजगर ने लपेट लिया। हम भक्ति करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, हमें डाउट आता है जब सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, छोड़ देते हैं। तो भक्ति में कष्ट आएंगे। जिस जगत में हम रहते हैं, भौतिक जगत, ये है दुख आलय, दुखों का घर। और इस दुख आलय में हम सोचे दुख नहीं होने चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, पॉसिबल नहीं। जो भगवान का भक्त है
वो बड़े बड़े दुख उसके सामने क्या बन जाते हैं, राई के दाने जैसे। और जो भगवान की भक्ति करना नहीं जानता है वो बस राई का पहाड़ बनाता रहता अपने पूरे जीवन। तो अगर हम भगवान में चिंतन करें, मग्न हो, तो भगवान हमें शक्ति देते हैं। जैसे कुंती महारानी बोलती है, विपदा संपुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ये एक ऐसी भक्त है जो भगवान को बोल रही है। जैसे आप भगवान के मंदिर जाते हैं तो क्या मांगते हैं कि भगवान अच्छा बिजनेस हो, अच्छे मार्क्स आए, एग्जाम में पास करा देना, घर में सब सुख समृद्धि रहे। हम कभी जाते हैं भगवान को बोलते हैं, भगवान हर बार पास होता हूँ, इस बार फेल करा देना। या भगवान बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, थोड़ा बिजनेस में अच्छा खासा लॉस कर दो। या भगवान बहुत स्वस्थ हूँ, ऐसा करो मेरा काम तोड़ दो, ऐसा बोलते हैं भाई। ये भक्त है कुंती महारानी बोल रही है, विपदा संतु ता शाश्वत। मेरे जीवन में शाश्वत दुख आते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जीवन जीना सीख लिया है। क्या? कृष्णा कृष्णा बैठ जाना, खड़ा हो जाना, दिखाई तो देगा। हम गोलोक धाम आए हैं, यहाँ के ब्रजवासियों का जीवन ही कृष्णा है। अगर हमें साथ में ले गए तो हमारे साथ वृंदावन है, कृष्ण है। जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार, वहाँ माया हमको कभी परेशान नहीं कर सकती। तो ये धाम है, भगवान ने यहाँ पे लीलाएं करी है, स्पोर्ट्स है, भगवान का प्ले ग्राउंड है, भगवान यहाँ खेलते थे। और भगवान के जो पद चिन्ह हैं, इनके पाँव में फ्लैग और हाथी को कंट्रोल करने का जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है, और मछली, ये सारे ऑस्पिशियस साइन होते हैं भगवान के पाँव में। वो आज भी भगवान के चिन्हों के निशान यहाँ पर हैं। केवल गरुड़ देव, आसमान से गरुड़ देव इसके दर्शन कर सकते हैं। शुद्ध भक्त नारद मुनि इनके दर्शन कर सकते हैं। देवी देवता रोज यहाँ पर आते हैं भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए। तो हम वहीं पर बैठे हैं कृष्णा के चरणों में। कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड की जय, गुरु शीला प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद जय। तो हमारे बीच यहाँ के ब्रजवासी हैं मुरारी लाल जी, हमें कुछ यहाँ का महत्व बताएंगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब सब लोग अपना सीधा हाथ से राइट हैंड से पहले भूमि को प्लेन करेंगे अपने आगे, राइट हैंड से। तो सभी लोग प्रभु ये वाला उंगली लेंगे जिससे हम लोग चंदन लगाते हैं, अनामिका उंगली, जिसको पवित्र उंगली बोला गया है। इस उंगली से हमको 1 फुट बड़ा एक 4 कोने का स्क्वायर होता है, ऐसा प्लाट होता है, ऐसा बनाएंगे 4 कोने का चौकोर, जिसकी 4 भुजा बराबर हो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब देखो हम लोग बनाने में हम पर कोई अगर भूल हुई तो दोष लगता है, इसके लिए हमको 5 उंगली को ऐसा मिलाना है और बारी बारी से एक एक कोने में रखना है। आपको लोग एक कोने में रखो, वहां बोलो चक्र चक्र, दूसरे कोने में रखो गदा गदा, तीसरे कोने में रखो शंख शंख, चौथे कोने में बोलो पद्म पद्म। अब देखो ये चीज क्या है, ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो देवकी माँ के गर्भ से भगवान कृष्ण 4 भुजाओं से जन्म लेने का ऐसा स्वरूप उन्होंने दर्शन कराया देवकी में। तो देवकी मैया बोली, हे प्रभु मेरे समाज में मेरे यहाँ 4 भुजाओं से तो कोई जन्म नहीं ले, मेरे लाला को भगवान तो दूर भूत मानेंगे लोग। तो भगवान ने स्वयं अपने 4 भुजा, यानी कि स्वयं कृष्ण विष्णु अवतार है और विष्णु भगवान के 4 भुजा हैं, उनमें चारों भुजाओं में पद्म चक्र गदा शंख चारों भुजाओं में है। तो पहले उन्होंने चारों चीजों को यहाँ ब्रज में वास कराया है, पद्म चक्र गदा शंख। अब सभी लोग दोनों हाथ को अपना ऐसा करेंगे, दोनों हाथ को मिलाएंगे, जैसा हम बोलेंगे सब लोग मुख से बोलेंगे, सब लोग मुख से बोलेंगे ओम ओम कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरे हरे परमात्मने परमात्मे प्रणत कलेश पंत कलेश नाशाय नाशाय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। हे प्रभु हम आपके श्री चरणों में ब्रज रज में आए हैं, हमको दर्शन दो, भक्ति दो। ये दोनों हाथ को घर के बिल्कुल बीचा बीच में मिडिल में रख लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाथ को ऊपर उठा लीजिए प्रभु जी। अब देखिए प्रभु नीचे क्या बना है, भगवान का पग चिन्ह बना है, चरण चिन्ह बना है।
अब एक चरण छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है। थोड़ा छोटा वाला हमारा कृष्ण महाप्रभु और बड़ा वाला राधा रानी किशोरी जी, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने यहाँ उद्धव जी को ऐसा दर्शन दिया है जिसमें शरीर एक है और राधा भी उसी में है और भगवान कृष्ण भी उसी में है। तो ये युगल चरण के दर्शन है। कौन कवि वर्णन कर सके, जा रमण रेती को मूल, जाके कण कण में बसी युगल चरण की धूल। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्त बताए, ब्रज रज उड़ माथा लगे, तो मुक्त हो जाए। तो अतुल, जिस पवित्र स्थान पर हम लोग बैठे हैं, अतुल, जहाँ मुक्ति ने स्वयं प्रार्थना की है, हे प्रभु मैं संसार का मुक्ति करूं, मेरा मुक्ति कैसे होगा? सब भगवान ने कहा है, ये गौओं की धूल, ब्रजवासियों की, गोपियों की चरणों की रज, राधा रानी की चरणों की रज, ये उड़ के भी अगर आपके माथे पे लग जाएगा तो आपका मुक्ति हो जाएगा। तो हमारे ब्रज में भजन गाते हैं कि राधे तेरे चरणों की ओर, श्यामा तेरे। भगवान कृष्ण और राधा रानी के चरणों के चिन्ह यहाँ पड़े हैं। जब भगवान यहाँ फर्स्ट टाइम प्रथम बार यहाँ गाय चराने आए तो ये पूरी भूमि पर गोखरू, हमारे ब्रज में गोखरू होते हैं, कांटे, पत्थर, ये पूरी भूमि ऐसी थी। लेकिन जैसे ही भगवान गाय चराने जाने लगे, जैसे जैसे पग पड़ा, ये पूरा ब्रज की भूमि ऐसी हो गई जहाँ कोई कंकड़ पत्थर नहीं हो, ठाकुर जी को कोई कष्ट न हो। ये माया से ठाकुर जी की लीला से बनी हुई है। बोलो वृंदावन धाम की जय। ये जो भगवान का चरण बनाए, अभी इन चरणों में उंगली नहीं है, पैर तो बने हैं, उंगली नहीं है। दोनों पैरों में, जैसे हमारे पैरों में आगे उंगली है, 5 कांट थोड़ा थोड़ा बिंदी डॉट डॉट करेंगे, ठाकुर जी की 5 कांट दोनों में उंगली बनाएंगे। और देखो जैसे भी ठाकुर जी बोले, आपसे बाबा ने बताया, साधु बाबा ने बताया कि जो ठाकुर जी के चरणों में दास में कौन देती है? लक्ष्मी जी। क्योंकि ऐसा मानता है कि क्षीर सागर में लक्ष्मी जी पैर दबाती है ठाकुर जी को, विष्णु भगवान, और भगवान के पैरों में ही लक्ष्मी का वास होता है। तो ये जो भगवान के 2 पैर बने हैं, उनके बीच में थोड़ा जगह है और वहाँ हमको बोलना है लक्ष्मी भंडार। उसी उंगली को रखेंगे, वहाँ बोलेंगे लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी भंडार। अब ये जो चरण बने हैं, ये चरणों की रज को थोड़ा उठाकर अपने माथा से लगाएंगे, थोड़ी सी रज को उठाकर अपने गले से लगाएंगे, ये रज को थोड़ा उठाकर हृदय से लगाएंगे, और थोड़ा सा रज यहाँ तो भगवान ने माटी भी चखा है। जितनो रस नहीं माखन मिश्री में, उतनो रसे ब्रज की माटी में। यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण माटी खाए हैं, थोड़ा सा रज को उसमें पानी देते हैं। और सब लोग ताली बजाओ, मुख से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ऊपर हाथ करो प्रभु, और सभी लोग अंतरात्मा से प्रभु को पता पड़े ये सच्चे मन से हंस रहे हैं। एक बार हंसो, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखो व्यक्ति हंसता करे जब अत्यंत प्रसन्न हो, तो आपको इतनी प्रसन्नता करनी है कि मैं यहाँ वृंदावन धाम आया, किसी भी कारण से ठाकुर जी ने मुझको यहाँ बुलाया है, तो ये समय, ये पल निश्चित मेरा सबसे अच्छा समय है। मैं भगवान के धाम में यहाँ बैठा, तो यहाँ हंसे तो घर बसे। जो ब्रज में तीर्थ में नहीं हंसे, वो 7 जन्म घर में नहीं हंसे। बोलो वृंदावन धाम की जय। अब ये जो भगवान के चरण बने हैं, इन चरणों के आगे थोड़ा सा जगह खाली है, वह हमको एक बार बार उंगली को रखना है। मैं जो बोलूंगा वो आपको वहाँ बोलना है। चरणों के ऊपर उंगली को रखेंगे, सब लोग मुख से बोलेंगे श्री द्वारिका, श्री द्वारका, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ। दूसरी बार बार उठाते रहेंगे। जैसे मैं द्वारका बोलेंगे तो दूसरा जगन्नाथ रखेंगे, तीसरा जैसे बोलूं ऐसे बोलो। तो पहले में द्वारिका, द्वारका, जगन्नाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम। रामेश्वरम। अब ये चारों के ऊपर हमको सप्तपुरी को बोलना है। ये 4 धाम हुए हमारे, इन चारों के ऊपर हमको सप्तपुरी बोलना है। चारों को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर वहाँ बोलिए सब लोग मथुरा, मथुरा, माया, माया, काशी, काशी, कांची, कांची, अवंतिका, अवंतिका, गया, गया, हरिद्वार। हरिद्वार। सब लोग हाथ जोड़िए, सब लोग मुझसे बोलो हे कृष्ण, हे कृष्ण, हमारा हमारा गुरु कृपा से गुरु कृपा से ब्रज यात्रा ब्रज यात्रा चतुर्मास
चतुर्मास में श्रावण मास में चार धाम सप्तपुरी हमारे घर का परिवार का कोई भी नहीं गया हो हमारा चतुर्मास में वृंदावन धाम दर्शन यात्रा वास करने से उनको फल देना ताली बजाओ, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ऊपर हाथ करो, थोड़ा हंसो, आहा। आहा। अब यहाँ पर आपको ब्रज का, यदि आपको कोई सूत्र बताए कि ब्रज की असली चीज क्या है, रमण रेत लोटो नहीं, रमण रेत लोटो नहीं, कियो न यमुना पान, हे नर तू जानो नहीं, ये ब्रज को तत्व कहा। आप ब्रज यात्रा करो तो बड़े बड़े जो सेठ साहूकार लोगों ने मंदिर बनाए, उनका दर्शन करने का जो पुण्य है, और ये दो काम करने से ब्रज में रज में जहाँ जाओ, ब्रज रज को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो, आचमन करो, तो आपको ब्रज यात्रा का फल प्राप्त होता है। तो ये जो भगवान का चरण रज बना है, इसमें सभी भक्त रज में लेट लगाएंगे, लेकिन जब लेट लगाएंगे भाव क्या रखेंगे, हम किसी मिट्टी में लेट नहीं लगा रहे हैं, स्वयं हम भगवान कृष्ण के चरणों की ब्रज रज में अतुल लोट लगा रहे हैं। शुरू हो जा, यहाँ लोट लगा, फिर मैं लगाऊंगा, जल्दी शुरू हो जा। सारे जीवन के कोई भूल से दोष अपराध बीमारी फिर तो कैमरा पकड़िए। हुआ है, वो यहाँ दूर होगा, सब लोग यहाँ रज में लोट लगाएंगे। लेकिन लोट लगाने में आपका मोबाइल, पैसे, पर्स इसमें नहीं गिर जाए, अगर इसमें गिर जाएगा तो मिलेगा नहीं। यहाँ सबको रज में लेट लगाना है, और लेट लगाकर कीर्तन करते हुए अभी हाथी आरती यहाँ करेगा। अगर प्रभु जी समय का देखे तो यहाँ एलिफेंट आता है मंदिर में, और यहाँ आरती करता है, वो कैसे शंख बजाता है, कैसे घंटी बजाता है, कैसे आरती का आनंद लेता है, उसके भी दर्शन हम लोग आप लोग कर सकते हैं। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दोस्तों, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये एक हथनी है जो सुबह शाम यहाँ पर कृष्ण जी की आरती में शामिल होती है। उनकी आरती में घंटी बजाती है। बताया जाता है कि बहुत सालों पहले यहाँ एक महंत थे जो केरल से एक हाथी और हथनी का जोड़ा लेकर आए थे। यहाँ पर उनको पाला गया। उन दोनों ने बहुत सालों तक यहाँ पर राधा कृष्ण जी की आरती की, लेकिन किसी दुर्भाग्यवश हाथी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। तो अब में से ये हथनी बची है जो सुबह शाम यहाँ पर आरती में शामिल होती है। अब हम रमन रेती से थोड़ा सा वापस गोकुल की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने रूम बुक किया हुआ है, तो रात का खाना भी हम वहीं कहीं खाएंगे। इसके बाद अब हम सुबह आपसे मिलते हैं, और सुबह आपको रमन रेती के सामने वाले जो हिरण अभ्यारण्य है उसके थोड़ी सी आपको वीडियो दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको रसखान जी की समाधि पर लेकर चलते हैं। मिलते हैं सुबह।